नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव के लिए खास माना गया है। उनके भक्त साल भर में इसी महीने का इंतजार करते हैं। क्यों महादेव को प्रिय है सावन का महीना और कैसे पड़ा इसका नाम सावन? हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना होता है। सावन को श्रावण मास भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जल अभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव सावन का महीना सबसे प्रिय है। अब ऐसे में आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे कि आखिर भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना? कैसे रखा गया इस महीने का नाम सावन? जब हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना शुरू होता है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। यही वजह है कि इस महीने का नाम श्रावण मास किया गया है और फिर धीरे धीरे सावन को सावन कहा जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। शिव जी को सोमनाथ और जल देव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस महीने का नाम सावन पड़ा है। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया, जिससे हलाहल विष शांत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन महीना? कथा के अनुसार सावन महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार व्रत रखा था और उन्हें इसी महीने में घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे, इसलिए सावन मास भगवान शंकर को अधिक प्रिय है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जानिए शिव पुराण का महत्व, पढ़ने के फायदे, नियम और उपाय। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इस पुराण का संबंध शैव मत से माना जाता है। इसे भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे व्याख्यान सम्मिलित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक और उन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसलिए उन्हें आदि योगी की भी संज्ञा दी जाती है। हिंदू शास्त्र में भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया जाता है जो बहुत दयालु और भोले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने लगती है। शिव पुराण का महत्व। भारतवर्ष में सारी दुनिया में भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो भगवान शिव से सुख और शांति की कामना करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। इस पुराण में शिव भगवान की महिमा की गई है। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमा मंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसी ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भगवान शिव की तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण को बहुत अहम माना जाता है। शिव पुराण किसने लिखी?
ग्रंथों के अनुसार महाभारत और श्री भागवत गीता सहित 18 पुराणों व उप पुराणों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास द्वारा शिव पुराण की रचना की गई, जो देव भाषा वैदिक संस्कृत में लिखी गई है तथा शिव पुराण में कुल 28,000 श्लोक है जिनमें महादेव का वर्णन किया गया है। सनातन धर्म में भी सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। शिव पुराण में कितने भाग और अध्याय हैं? शिव पुराण के अंशों को संहिता कहा जाता है। एक मत के अनुसार शिव पुराण में 6 अध्याय हैं जो विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रु संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता कहा जाता है। एक अन्य मत में शिव पुराण 7 अध्यायों से बना है। इस मत में वायु संहिता के अतिरिक्त अध्याय का उल्लेख है। एक तीसरा मत है जिसके अनुसार शिव पुराण में 8,000 अध्याय, हालांकि सभी विभिन्न मतों के पहले 6 अध्यायों का क्रम माना जाता है। शिव पुराण के अध्याय 1 विद्येश्वर संहिता। शिव पुराण अध्याय 1 को विद्येश्वर संहिता के नाम से जाना जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव पुराण पढ़ने के नियम, शिव पूजा के नियम, शिवरात्रि व्रत के नियम और शिवलिंग की पूजा करने के नियम सहित रुद्राक्ष धारण करने के नियम और शिव से संबंधित दान और उसका महत्व बताया गया है। इस अध्याय में कहा गया है कि सूत जी प्रयाग में मुनियों के साथ धर्म का चिंतन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्येश्वर संहिता के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। शिव पुराण का परिचय। सावन का महीना शिव भजन और योग के माध्यम से शिव को किस तरह प्राप्त किया जाता है, विषयों पर ध्यान किया गया है। शिवलिंग और शिव के साकार रूप की पूजा विधि, रहस्य और महत्व बताया गया है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का महत्व दिया गया है। शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, वैदिक मंत्रों से शिव पूजन कैसे करें, ऐसे में विषय शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय में 1 में बताए गए हैं। शिव पुराण अध्याय 2 रुद्र संहिता। महाशिव पुराण के दूसरे अध्याय रुद्र संहिता में कुल 5 खंड हैं। इनमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड शामिल हैं। शिव पुराण के अध्याय 3 रुद्र शारुद्र संहिता। शिव पुराण के तीसरे अध्याय को शारुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के विभिन्न रूप और उनका गहन वर्णन मिलता है। इस संहिता में शिव के उन सभी अवतारों का वर्णन किया गया जिसमें उन्होंने जगत के उद्धार के लिए कार्य किया है। शिव 5 अवतारों का वर्णन जिसमें साघे जात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हैं। इसमें शिव के अधिनेश्वर रूप के बारे में भी बहुत विस्तार से जानकारी मिलती है। इसमें नंदी के जन्म, अभिषेक और उसके विवाह की कहानी है। शिव महाकाल अवतार सहित शिव के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में ही मिलता है। शिव पुराण अध्याय 4 कोटि रुद्र संहिता। शिव पुराण के 4थे अध्याय को कोटि रुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है। कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व और उनकी पूजा विधि से संबंधित पूरी जानकारी मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसी हुई। 12 ज्योतिर्लिंग शास्त्रों के अर्थ सहित 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक आदि की जानकारी कोटि रुद्र संहिता से ही प्राप्त होती है। काशी विश्वनाथ की कथा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, काशी की उत्पत्ति, काशी विश्वनाथ के मंत्र, काशी विश्वनाथ के रहस्य कोटि रुद्र संहिता में ही मिलता है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिका अर्जुन का अर्थ और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा कैसे करें जैसी जानकारी भी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता भाग 1 में मिलती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। महाकाल ज्योतिर्लिंग का अर्थ, महाकाल के जन्म की कथा का उल्लेख देव व्यास के शिव पुराण में ही मिलता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर, रामेश्वरम, रघुवेश्वरम, नागेश्वर और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सहित अन्य सभी ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी कथा अभी हमें कोटि रुद्र संहिता से उपलब्ध होती है। भगवान शंकर की आराधना से विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा का उल्लेख भी कोटि रुद्र संहिता में भगवान विष्णु द्वारा शिव पूजा के लिए पढ़े जाने वाले शिव सहस्त्र नाम के सूत्र, विधि और लाभ की जानकारी भी मिलती है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत और मंत्रों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही कोटि रुद्र संहिता में शिवरात्रि व्रत विधि और शिवरात्रि की महिमा का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के 5वें अध्याय उमा संहिता। उमा संहिता शिव की भक्ति और पूजा के फल के बारे में जानकारी देती है। शिव पुराण उमा संहिता के अध्याय 5 में पाप और पुण्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। शिव पुराण में माता उमा के प्रकट होने और
शुंभ निशुंभ के वध की विस्तृत तथा कथा उपलब्ध है। साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कर्म कैसे करने चाहिए और दान पुण्य से संबंधित सभी उपाय, ये विभिन्न विवरण उमा संहिता से ही प्राप्त होती है। उमा संहिता में पापों को दूर करने वाली और गलतियों के पश्चाताप के उपाय का उल्लेख है। प्राणायाम, भवों के मध्य से अग्नि का ध्यान, मुंह से श्वास लेना और जीभ को टेढ़ी करके जीभ की घंटी को छूना, मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने के लिए चारों पापनीय साधनाओं का ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है। देवी उमा, महालक्ष्मी, सरस्वती और काली अवतार से जुड़ी कथा हिंदी साहित्य के शिव पुराण के 5वें अध्याय में ही मिलती है। शिव पुराण के 6ठे अध्याय कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में शिव भक्ति से विभिन्न नियमों की जानकारी मिलती है। वैराग्य को धारण करने और शिव की भक्ति में लीन होने से पहले कैलाश संहिता से शिव पूजा करने के नियमों का ज्ञान होता है। इसमें संन्यास ग्रहण करने से शास्त्रीय विधि की भी जानकारी मिलती है। कैलाश संहिता में गणपति की पूजा, तत्व शुद्धि, सावित्री की पूजा आदि का जिक्र किया गया है। शिव पुराण के 7वें अध्याय वायु संहिता। वायु संहिता शिव पुराण का अंतिम भाग है, लेकिन वायु संहिता को 2 खंड में बांटा गया है। वायु संहिता पूर्व खंड। वायु संहिता के पूर्व खंड में हम सूत जी, संतों और ब्राह्मण या सर्वोच्च व्यक्ति के बीच प्रश्न के उत्तर पाते हैं। ऋषियों के जवाब में ब्रह्मा ने रुद्र को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में संदर्भ किया। इसके अलावा वायु संहिता में इस खंड में हमें अर्धनेश्वर के भजन स्रोत और माँ दुर्गा द्वारा शुंभ निशुंभ के वध की कहानी को भी देखने को मिलती है। शिव पुराण अध्याय 7 वायु संहिता का उत्तर खंड। वायु संहिता के इस खंड में वायुदेव सूत जी और अन्य ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शिव पुराण भाग 7 वायु संहिता उत्तरखंड में श्री कृष्ण के पशुपत अस्त्र का वर्णन मिलता है। इसमें माता शिव के उमा ब्रह्म रूप सर्वव्यापक का भी वर्णन है। शिव पुराण के इस भाग में शिव के व्रत, हवन और हवन यज्ञ से जुड़ी जानकारियां भी मिलती हैं। भगवान शिव सबके मन की इच्छा जल्दी पूरी करते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भोला भी कहा जाता है। अगर आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग निसंतान होते हैं, ऐसे लोगों को शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। इससे निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दंपति के वैवाहिक जीवन में सुधार आता है। शिव पुराण पढ़ने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो हमेशा शिव पुराण का पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय।